बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर हम नहायत ही मज़ेदार किस्म का किनू माल्टे का फ़्रेश जूस बनाने जा रहे हैं। यकीन माने एक दफ़ा आप बना के सेव करें और महीनों इस्तेमाल करें। रमज़ान मुबारक आ रहा है और ये फ़्रेश जूस आप पहले से तैयार करके रखें और अफ्तारी के टाइम पे बनाएं और शानदार सी अफ्तारी के मज़े लीजिए। वीडियो के एंड तक देखना है, बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं किनू यानी माल्टे का फ़्रेश जूस और वो भी बग़ैर मशीन के। तो सबसे पहले हमने ये तकरीबन माल्टे लिए हैं और माल्टे को 1 दर्जन के हिसाब से हमने लिए हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना आपने ये तैयार करना है। तो माल्टे को हमने इस तरीके से सेंटर में से किनू को कटिंग कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये किनू का फ़्रेश जूस तैयार किया जा रहा है। आप इसे एक दफ़ा बनाएं। अभी रमज़ान मुबारक करीब है तो बना के इसको फ्रिज में रख दें और रोज़ाना इसमें एक मग भर के आप जग में डालें और फ़्रेश जूस तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा ये फ़्रेश जूस बग़ैर मशीन के आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये तमाम माल्टों की कटिंग कर लेनी है। देखें, आपको दिखा देते हैं। सेंटर में से तमाम माल्टों की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने करना क्या है, एक बॉल लेंगे और बॉल के अंदर एक छन्नी वगैरह ले लेंगे। इस तरीके से इससे ये होगा कि आप इसमें जो है ना बीज इसमें आराम से छन जाएंगे, बाद में छानने की ज़रूरत नहीं पड़े। और हाथ की मदद से इस तरीके से आप इसको निचोड़ सकते हैं। देखें, बिल्कुल आसानी से इसको निचोड़ा जा सकता है। मशीन की ज़रूरत नहीं है। अगर घर पे मशीन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप हाथ से आसानी से ये जूस किनू का फ़्रेश जूस निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप हाथ से नहीं हो सकते तो एक गिलास के दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। एक गिलास लें, इस तरीके से गिलास छन्नी के अंदर रखें और किनू का जो फ्रेश जो किनू है इस तरीके से आप इसके गिलास के कोने पे इस तरीके से आप इसका प्रेस कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसका फ़्रेश जूस निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब किस्म का ये तमाम इसी तरीके से हमने फ़्रेश जूस निकाल लेना है। और ये देखें, ये बीज इसके जितने भी हैं बिल्कुल छन चुके हैं और हमारा जूस बिल्कुल छन चुका है। ये देखें, हमने निकाल लिया। अब हमने करना क्या है, हमने एक कढ़ाई ली है, उसको चूल्हे पर रखा है और उसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पे हम लेंगे तकरीबन 1 किलो के हिसाब से। 1 दर्जन हमारे पास जो किनू है उस हिसाब से उसका जूस निकाला है, तो उस हिसाब से 1 किलो चीनी हमारे लिए इनफ है। और इसमें यहाँ पे तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको चीनी को मेल्ट कर लेंगे। खाली शीरा नहीं बनाना, कुछ भी 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करनी, जस्ट चीनी को इसको मेल्ट करना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे करना क्या है। चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर और ये हमने जूस जो हमने निकाल के रखा था किनू का इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कलर इसको नॉर्मल चाहते हैं तो इसमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फूड कलर डालने से ये होगा कि लुक ज़रा खूबसूरत आ जाएगा, बहुत शानदार तरीका। यहाँ पे तकरीबन हम यहाँ सिरका ऐड कर रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको शो 2 टेबल स्पून होगा, लेकिन हमने 3 टेबल स्पून सिरका इसमें ऐड किया है। इससे ये है कि आप जूस जब रखेंगे हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए तो वो ख़राब नहीं होता, आप उसको सेव कर सकते हैं। सिरका जिस चीज़ में जाता है जूस वो चीज़ सेव हो जाती है। फूड कलर हम यहाँ पे आधी हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर रहे हैं। ऑरेंज कलर हम यहाँ पे लिया है और अगर आपके पास नहीं है तो आप जर्दे का कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। चम्मच चलाएंगे, यहाँ पे हमने पकाना है जब तक ये थिक नहीं होता। देखिए, इस वक्त ये आधी से ज़्यादा हुए है और ये जब तैयार हो जाएगा ये कब हो जाएगा, वो तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इसको पकाना है मीडियम टू स्लो आंच पे। इस तरीके से हमने पकाते रहना है। और यहाँ पर अगर ऊपर झाग आ जाती है तो आप झाग को निकाल भी सकते हैं छन्नी की मदद से, नहीं तो ये खुद ही इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट यहाँ पे इसको पकाना है। यहाँ पे मेरी बहन भाई से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। रमज़ान मुबारक करीब, आप इसको एक दफ़ा बना के रमज़ान से पहले तैयार करके बोतल में सेव करके रख सकते हैं और अफ्तारी के टाइम पर शानदार सा जग बना के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये हमारा ये जूस तैयार हो चुका है। हमने उतार लिया है फ्लेम को ऑफ़ करके
और इसको अब ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमने सर्विंग गिलास में इसको निकाल लेना है। माशाल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा ये फ्रेश किन्नू का जूस तैयार है। अब हमने गिलास लिए हैं और गिलास में हमने निकालना किस तरीके से, देखें थोड़ा थोड़ा हमने इसमें गिलासों में ये जूस जो हमने तैयार किया है ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब एक गिलास में जाएगा। और साथ में इसमें ठंडा पानी, आप पीना चाहें तो ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं, आइस क्यूब डालना चाहें तो आइस क्यूब इस पर ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ्रेश किन्नू का जूस हमारे पास रेडी है। बाकी जो जूस है हम इसको बोतल में सेव कर लेंगे और जब आपका जी चाहे, अफ्तारी का टाइम हो, अफ्तारी में आप इस्तेमाल करें, वैसे आपका दिल चाहे तो आप इसको निकाल के फ़ौरन मेहमान आ जाएं तैयार करके दे सकते हैं। मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। तो माशाल्लाह से ये देखें जी, बकाया जो जूस है हम एक बोतल में इसको निकाल लेते हैं, सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम और दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।